दोस्तों, मोदी से जिसने पंगा लिया वो देश भिखारी हो गए। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, ये पूरी बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है पिछले दिनों बाइकॉट मालदीव पूरा ट्रेंड हुआ था पूरे भारत के अंदर। लोगों का गुस्सा था, लोगों ने ट्विटर पर आ गए या फेसबुक पर कहीं भी अपनी भड़ास निकाल ली। दोस्तों, होता क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं वो फिर हमारे देश के युवाओं को या फिर जो टूरिस्ट हैं यानी कि घूमने के लिए अन्य जगहों पर जाता है, उन्हें एक सलाह दी, आप यहाँ पे लक्षद्वीप में भी घूमने के लिए आए, काफी अच्छी जगह है। दोस्तों होता क्या है, इसके बाद मालदीव के जो मंत्री हैं उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ। दोस्तों इसके बाद भारत लोग हैं उनका गुस्सा भड़क गया। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर आकर हैशटैग चलाए, बाइकॉट मालदीव आदि। दोस्तों आप सबको पता है पाकिस्तान विश्व के अंदर आतंकवादी सप्लाई करता है, अपने यहाँ आतंकवादी पैदा करता है और दूसरे देशों के यहाँ उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईएसआई है उनकी टीम उनके पूरे सपोर्ट में रहती है। दोस्तों होता क्या है, पिछले दिनों आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान में कई प्रधानमंत्री बदल गए और उन्हें आपको पता है इमरान खान को तो जेल में भी रहना पड़ा। दोस्तों होता क्या है, जब भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी तब प्रधानमंत्री ने कई ऐसे फैसले लिए थे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। इन्होंने सबसे पहला जो और कठोर कानून, इन्हें पता था इनकी सरकार भी जा सकती है, ऐसा कानून नोटबंदी का लेकर आए थे। उसके बाद आप देखते हैं पाकिस्तान में क्या हलचल पैदा होती है। पाकिस्तान में एक तरह से जब सरकार बनती है इमरान खान की, उसके बाद उनका तख्ता पलट हो जाता है, दूसरी सरकार वहां पर बनती है जिसमें से जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनके भाई साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। दोस्तों आपको पता है इमरान खान जब सत्ता में थे उनकी हालत ऐसी हो गई थी, वे पूरे जब विश्व के जो मुस्लिम देश थे उनमें जाते थे तो कटोरा लेकर साथ में चलते थे। इन्हें पता नहीं था इनके साथ ऐसा हो जाएगा। ये इन्होंने आखिर जो पंगा लिया था वो नए प्रधानमंत्री से लिया था जो एक कट्टर हिंदूवादी है। दूसरी तरफ जो पुरानी सरकार थी भारत में जिनका शासन था, कांग्रेस और अन्य दूसरी गठबंधन की जब सरकारें थी, तब जब भी कश्मीर पर कोई भी बात होती थी तब भारत बैकफुट पर आ जाता था। कश्मीर के अंदर हमारे सैनिकों के सिर कटते थे या फिर कश्मीर के अंदर इस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती थी, कश्मीर की जो लोकल पब्लिक थी वो हमारे सैनिकों पर हमला करती थी। दोस्तों होता क्या था, पाकिस्तान की आईएसआई जो इस तरह की एजेंसियां हमारे कश्मीर के अंदर अलगाववाद की चिंगारी भड़का रहे थे और हमारे जो देश के नागरिक थे, युवा थे, उन्हें भड़का के उन्हें पैसे देते थे। मोदी सरकार के आने के बाद आपने देखा किस तरह से वहां के नियमों में बदलाव किया गया, 370 जो धारा थी वो हटाई गई, उसके बाद 35 भी वापस ली गई और किस तरह से आज कश्मीर के अंदर शांति है। दोस्तों यही मेरा मेन कहने का मकसद है, एक गलती मालदीव ने की है, इसने सोते हुए शेर को हाथ लगाया है, इसका भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा। दोस्तों भारत के लोग जो है एक तरह से आस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री किस तरह हमारे धर्म का आदर करते हैं, जैसे सबको पता 500 साल से लटका हुआ राम मंदिर का मुद्दा मोदी सरकार में जाकर वो भव्य निर्माण पूरा होने जा रहा है, इसका सारा श्रेय भी मोदी को जाता है। तो इस तरह का मोदी के साथ भारत के लोगों का काफी जुड़ाव है। इसी तरह से जैसे मालदीव ने गलती करी, आपको पता है वहां के 3 जो मंत्री थे उन्हें मालदीव सरकार ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। अब जा ये देखना है मालदीव के हाथ में कितने दिनों बाद कटोरा आता है। दोस्तों पिछले दिनों की अगर विजिट देखी जाए मालदीव मंत्रालय की तरफ से, सबसे ज्यादा जो पर्यटक मालदीव घूमने के लिए गए वो गए थे रूस के, उनकी संख्या करीब 2 लाख थी। उसके बाद आता है नंबर भारत का, भारत के करीब करीब 1,85,000 लोग मालदीव घूमने के लिए गए। उसके बाद फिर चीन और अन्य जर्मनी ऐसे देशों का नंबर आता है। दोस्तों होता क्या है, हमारे देश की कुछ विदेश टूर कराने वाली कंपनियों ने मालदीव का जो पैकेज था उसे रद्द कर दिया बिल्कुल। दोस्तों आपको पता है मालदीव की अर्थव्यवस्था का 40% इसी तरह के पर्यटकों से, जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनसे पूरा होता है। अगर देखा जाए भारत के पर्यटक वहां पे ना जा, मालदीव को बहुत तगड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में जैसे मैंने बोला हाथ में इनके कटोरा आना निश्चित है। वहां के जो नए राष्ट्रपति हैं वो चीन प्रेमी है और अभी भी वो चीन के अंदर है। दोस्तों चीन का आपको पता है, चीन ऐसा देश है जो पहले देशों को कर्जा देता है, फिर उनकी जमीनों पर कब्जा करता है या फिर उनकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की पूरी तैयारी करके चलता है। मालदीव देश के जो नए राष्ट्रपति हैं मुइजू, उनकी हालत अभी तक पतली होने लग रही। पूर्व के जो राष्ट्रपति हैं वो हिंदुस्तान प्रेमी थे, यानी कि एक तरह से भारत के समर्थक रहे हैं, उनसे मोदी की भी गहरी दोस्ती थी। दोस्तों अब जब देखना यही है भारत के लोग मालदीव बाइकॉट या बाइकॉट मालदीव कितने दिनों तक करते हैं, या ये हमेशा जारी रहेगा, या फिर अपने देश के जो टूरिस्ट पैलेस हैं जैसे कश्मीर है, गोवा है,
लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, इस तरह की जगहों पर ज्यादा विजिट करते हैं या फिर मालदीव जाते हैं। दोस्तों आपको मेरी ये बात कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो मैं बोलिया ही है। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।